सारे लोगों का इस जूम सेशन में बहुत 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 अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जबरदस्त तरीके से इस महीने का आनंद ले रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, जो मीटिंग कर रहे होंगे और अपने चेक साइज को बढ़ाने का हर संभव प्रयास भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी बात यह है कि मोदी केयर में जब हम अपने सपने लेके आते हैं, जब सक्सेस की बात आती है तो उन सक्सेस के लिए कुछ पैरामीटर होता है। इंसान को कभी भी कुछ भी पाने के लिए उसका प्राइस पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि कभी न कभी कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पिछली बार मैं अरुंधति मैम को सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक माँ का एग्जाम्पल दिया था कि एक माँ जब अपने बच्चे को कोख में 9 महीने रखती है तो बहुत तरह की पाबंदियां उनके पास होती है। ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो अपना प्राइस पे करती हैं, स्ट्रेच मार्क्स लेती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद एक महिला माँ बन पाती है। वो एक प्राइस पेइंग प्रक्रिया होती है। सिंपल शब्दों में कहा जाता है कि अगर भी आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस कोई गली का पत्थर नहीं है कि कहीं भी निकलेंगे और आपको वो मिल जाएगा आसानी से। सक्सेस के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं और हमें उन पैरामीटर्स को निश्चित तौर पे फॉलो करने से ही सक्सेस मिलेगी। तो बात करते हैं कुछ स्टेप्स की। जब हम मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं या हमारे डाउनलाइन ज्वाइन करते हैं तो एक सिंपल सा सवाल होता है उनका, तो बताइए सक्सेस का पैथ क्या है, सक्सेस का रास्ता क्या है, मैं क्या करूं कि मैं भी आपकी तरह 1 लाख 2 लाख 5 लाख के फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच जाऊं, मेरे सपने पूरे हो जाएं। तो नंबर 1 जो सबसे पहली शुरुआत उनको करनी है दोस्तों, वो करना है 100% यूजर बनना पड़ेगा। जी हाँ, कल मैं सुरेखा भार्गव मैम को सुन रहा था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर ताज होटल का मालिक है और अपने होटल की ओर चल रहा है, जा रहा है और उसे बहुत जोर की भूख लगी है, रास्ते में अगर ओबेराय होटल भी मिल जाए जहाँ की दाल मखनी बहुत ही सुंदर बनती है, बहुत फेवरेट है, लेकिन वो ओबेराय होटल में नहीं रुकेगा। वो कहाँ जाएगा? अपने होटल में जाएगा। वरना लोग क्या कहेंगे, ये ताज होटल का मालिक है और देखिए जा कहाँ रहा है, ओबेराय होटल में। ठीक उसी तरीके से अगर हम मोदी केयर को ज्वाइन कर चुके हैं तो हमें सबमिटेड करना पड़ेगा अपने आप को। हमारे घर में अब वही सामान यूज होना चाहिए जो मोदी केयर से आता है। हम जो मार्केट में मिल रहा है, अगर वो मोदी केयर में आता है तो अब से, अभी से वही यूज करेंगे। पहला, सबमिशन के लिए। दूसरा कारण क्या है, अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हमें इसकी क्वालिटीज नहीं पता चलेगी, इसके फायदे नहीं समझ में आ जाएंगे और कोई भी व्यक्ति जिसे हम सजेस्ट करते हैं वो हमें गुमराह कर सकता है, वो हमें बता सकता है, भड़का सकता है, भाई आपका प्रोडक्ट तो बहुत खराब है। अमित सर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैंने एक व्यक्ति को बियॉन्ड ब्लू दिया और बियॉन्ड ब्लू से उन्होंने कुछ साफ किया और साफ करने के बाद अगले दिन क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो बेसिन है उसमें एक होल हो गया है, एक छेद हो गया है। अमित सर उनको अपने घर लेके आए, अपना बियॉन्ड ब्लू दिखाए और साथ में बताए कि देखिए हुजूर, मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, मेरे घर में आधा छेद नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके घर में एक छेद हो गया। बाद में उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और बोला कि सर ऐसा है कि हमने यूज नहीं किया, पत्नी ने मना कर दिया था, पत्नी के डर से मैंने इसे खोला भी नहीं है, सिल तोड़ा भी नहीं है और बोला झूठ मूठ का कि सर ये खराब है। तो कई दफा आपके लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। अगर भी आपने उस प्रोडक्ट का यूज कर रखा है तो आपको भली भांति उसके फायदे और नुकसान सारी चीजों के बारे में पता होगा। एक व्यक्ति को मैंने नोनी दिया, प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ, जैसे ही नोनी दिया वो 2 दिनों बाद नोनी का बॉटल खोल के लेके आया, ढक्कन खुला हुआ था, क्योंकि कंपनी ये कहती है आप खुले हुए प्रोडक्ट भी वापस कर सकते हैं। बड़े ही शालीनता से उन्होंने बोला कि सर मैंने जब आपकी नोनी यूज करनी शुरू की तो हाथों में मुझे खुजली होनी शुरू हो गई, हाथों में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गया। मैंने बोला ये मेरे मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, पिछले 6-7 महीनों से रेगुलरली नोनी का सेवन कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इनके साथ आज तक कोई समस्या नहीं हुई है, मैं भी लगातार नोनी लेता हूँ,
अच्छा एक चीज बताइए, उसी दिन मैंने एक नई बोतल खोली थी और मेरे घर में ही एक पुरानी उनकी वाली बोतल भी आई, दोनों बोतल साथ में रखी हुई। मैंने बोला कि आपने इसमें से पी के पानी तो नहीं मिला दिया? उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला अभी जो नई बोतल सील बोतल मेरे पास है उसमें सेम क्वांटिटी है और आपने जो मुझे वापस की है उसमें भी सेम क्वांटिटी है। मतलब आपने किया क्या? सिर्फ ढक्कन का सील तोड़ा और ला के मुझे वापस कर दिया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा और क्षमा मांगा कि सर हमने इसे यूज किया ही नहीं। तो कई बार ऐसे मामले हमारे सामने उभर के आते हैं जो हमें बिल्कुल अलग तरीके की बात बताते हैं। अगर भी हम 100% यूजर हैं तो हमें कई सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी। 100% का मतलब ये नहीं है कि मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट। 100% का मतलब ये है कि जो जो सामान बाहर से आया करता था जनरल मार्केट से, अगर वो आइटम मोदी केयर में मौजूद है, नेक्स्ट टाइम से हम यही का यूज करेंगे, सबमिशन करेंगे। तो ये सबसे पहली बात। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसको फॉलो करेंगे वो अपने 1 लाख 5 लाख के फिनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला स्टेप जरूर उठा लेंगे। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कही जाती है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अगर दी आप सबमिटेड हैं, रियल में आपका सपना है कि नहीं मुझे पाना है, तो एक क्राइटेरिया है 1 से लेके 10 तारीख के बीच में हमें अपना 100 पॉइंट वॉल्यूम कंप्लीट कर लेना है। कुछ लोग 15 तारीख के इंतजार में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम अच्छे अच्छे सामानों की बिलिंग 10 तारीख तक हो जाती है। बाद में कभी कभी प्रोडक्ट का शॉर्टेज भी झेलना पड़ता है, मन माफिक प्रोडक्ट आपकी बिलिंग नहीं हो पाती है। एक समस्या ये होती है। और दूसरी समस्या जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप कल पे टालेंगे, कभी आप सुबह उठिए और मुंह धोने का काम जो 6 बजे किया करते हैं उसको 9 बजे कीजिए। निश्चित तौर पे 11 भी बजेगा, 12 भी बजेगा। तो कभी भी टाल मटोल नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, जॉब मेंटालिटी में आना पड़ेगा। कुछ लोग इसको बिजनेस मेंटालिटी का मानते ही नहीं है। वो सिर्फ लिस्ट बनाते हैं 2501 रुपया, और आजकल तो मैंने देखा है कुछ लोग 1500 पे जाके अटक जाते हैं। मेरे भाई नहीं, अगर भी आप 10 से 4 वाली ड्यूटी की मानसिकता लेके आए हैं तो यकीन मानिए आपको वही मिलेगा जो जॉब क्लास के लोगों को मिलता है। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं, ये आपका बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है। ऑनरशिप लीजिए, ड्राइविंग सीट पे बैठिए और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच अगर भी आप लगभग 5,000 7,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो इस पे व्हीकल बहुत अच्छा, सुरेखा भार्गव मैम ने बताया कि 2,500-3,000 अमूमन हमारे घर का खर्च होता है। बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम अपने नियर एंड डियर कस्टमर क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी और वही कल की तारीख में डिस्ट्रीब्यूटर में भी कन्वर्ट होंगे जो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम आएंगे। तो दोस्तों ये दूसरी बहुत जरूरी चीज है। पहली क्या? 100% यूजर बनना है। दूसरी क्या? 1 से लेके 10 तारीख के बीच में 100 पॉइंट वॉल्यूम कर लेने हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं। कुछ लोग जो 100 पॉइंट वॉल्यूम करेंगे उनका 2,000 2,500 जमा होते 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 एक मैजिक कॉर्नर का शक्ल ले लेता है। हालांकि कुछ जो सीरियस लोग होते हैं, मैं बताऊं जब मैं बिजनेस प्लान शो करता हूं तो मैं उनको ये कहता हूं कि भैया ये 50 to 60% का फायदा आप ले सकते हैं यूजर बन के। लेकिन अगर भी आप चाहते हैं पैसा कमाना और अपने प्रोडक्ट को फ्री कर जाना तो आपको बिजनेस वाले स्टाइल में करना पड़ेगा। बीमार हैं तो 2 पुड़िया दवा ली जाती है, और अगर भी आप बीमारियों का इलाज करने वाले एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास कुछ स्टॉक होना चाहिए। देखते हैं आप, जो प्रैक्टिशनर होता है उसके पास दवाई के कुछ पत्ते होते हैं, कुछ सिरप्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, कुछ गोलियां होती है, वो अपने पास स्टॉक लेके चलता है। तो अगर भी आप बिजनेस करने आए हैं तो यकीन मानिए आपके पास कुछ ना कुछ मिनी स्टॉक होना चाहिए। आप जाइए दुकानदार के पास, आपको डिस्प्ले मिलेगा। आप जाइए सैलून में, बाल कटिंग करने का अलग अलग वहां पे डिजाइन मिलेगा। आप जाइए किसी बुटीक में तो वहां पे सूट का, ब्लाउज का, अलग अलग कटिंग का आपको डिजाइन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो आपको एक आसान सी चीज देता है चूज करने के लिए। तो अगर भी आपने कुछ स्टॉक लिया है, मैक्सिमम 10% से स्टार्टिंग होती है बिजनेसमैन की, जो मैजिक कॉर्नर लेके करते हैं 12-15 से लेके 25,000 रुपए तक का प्रोडक्ट, और उतने
महीने से जब वो स्टार्ट करते हैं उनका 10% का खुद का कैशबैक आता है। साथ में अगर दी मैं बात करूं तो नीचे वालों की जब वो मीटिंग करवाते हैं, मैं तो मैजिक कॉर्नर करवाता हूं और नारियल फोड़ कार्यक्रम करवाता हूं भैया, सिंपल। अगर दी 10 लोगों के पास आप 2-2 घंटा भी देने के लिए जाएंगे तो 10 गुना 20 घंटा लगेगा। सारी दुनिया समय बचाने में लगी हुई है, आप बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, आप जेट विमान पे चढ़ रहे हैं, यानी कुल मिला के समय का इंपॉर्टेंस आपको पता है, आप गूगल टॉक का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना समय बचाया जाए। अगर दी उन 10 लोगों को इकट्ठा अपने घर पे बुलाया जाए तो ज्यादा समय की बचत हो सकती है। उनको सिर्फ यही कहना है कि मैंने अपने पुराने काम के अलावा एक नया काम शुरू किया है और इस नए काम का उद्घाटन कर रहा हूं जिसमें कुछ चंद खास लोगों को बुलावा दिया गया है। आप भी उसमें से एक हैं। आपको भाभी जी के साथ आना है, चाची चाचा को जरूर साथ में लेके आइएगा, रिंकी पिंकी चिंकी मुन्नू टुन्नू चुन्नू को भी लेके आइएगा। ये घर से शुरू किया है, अपनी पत्नी के साथ शुरू किया है, आपका आना बड़ा अनिवार्य है। अगर भी आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, वो भी अपना कॉलर ऊंचा करेंगे कि मुझे अपना फैमिली मेंबर मानता है, मुझे स्पेशल इनवाइट कर रहा है, वो जरूर आएंगे। जब सारे लोग आ जाएं, नारियल फोड़िए, लड्डू बांटिए और अपने अपलाइन के जरिए, अगर अपलाइन मौजूद है तो, और नहीं तो खुद से डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। सारे मैजिक कॉर्नर के प्रोडक्ट सामने सजे पड़े रहेंगे, लोग टच करेंगे, फील करेंगे और सामने जब कोई चीज होती है तो लोग अमूमन उसको ले लेना चाहते हैं। कोई पेस्ट लेगा, कोई साबुन लेगा, कोई सर्फ लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा। मालूम हुआ कि पहले ही दिन, जी हाँ दोस्तों, पहले ही दिन आपके 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, कस्टमर बन गए और उन लोगों के साथ आपकी प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग 7% होंगे और उसी में से कुछ एक व्यक्ति मिलेगा, हुजूर जैसे आपने शुरू किया है मुझे भी वैसे ही शुरू करना है, और ऐसे मन मिजाज वाले कुछ लोग मिल गए तो आपकी कहानी बढ़ जाए। मैजिक कॉर्नर की शुरुआत ऐसे करनी है। दूसरी बात, अगर मैजिक कॉर्नर घर में है तो घर का वो खूबसूरत सा कोना है जहां से जादू शुरू होता है। जैसे ही आपके घर में कोई एंट्री मारता है उसकी नजर पड़ती है, भैया ये डब्बा डुब्बी किस चीज का रखे हैं, क्या है इसमें? आप बताइए सर, ये डब्बा डुब्बी नहीं है। क्या आज के पहले किसी ने आपको नहीं बताया? अभी तक मोदी के आपके घर नहीं आया? क्या आप बात करते हैं? आइए देखिए, मैं बताता हूँ कि कैसे सारी दुनिया आज केमिकल से परेशान है, मिलावटी सामानों से सारी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आज प्लास्टिक का चावल आ गया है, अंडे में प्लास्टिक, दूध में प्लास्टिक, कैसे ये हमारी सेहत को खराब करता है। बैठिए, मैं 2 मिनट में बताता हूँ, फटाफट बैठाइए, 2 मिनट में डेमो दिखाइए और सामने मैजिक कॉर्नर पड़ा है, प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं आप। लेकिन कुछ लोग जिनके पास मैजिक कॉर्नर नहीं होता है वो क्या कहते हैं, ला देंगे, दे देंगे, कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा। रहमत चाचा आपके यहाँ सुबह सुबह आए और बोले बेटा मेरा पेस्ट खत्म हो गया, एक पेस्ट दे दो। आप बोलते हैं कि हम तो एक ही जो लाए थे वो भी आधा खत्म कर दिए दबा दबा के। क्या दे पाइएगा रहमत चाचा को? नहीं दे पाइएगा। रहमत चाचा अगले दिन तक वेट नहीं करेंगे, वो बगल की दुकान में जाएंगे, कॉलगेट लाएंगे, दंत कांति लाएंगे और दंत कांति से अपने मुंह को धोएंगे। हम अपनी आदत से इतने मजबूत हैं कि इसे बदलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैजिक कॉर्नर आपके पास होता तो सुबह सुबह रहमत चाचा को आपने वो पेस्ट दिया होता। अगर दी आपके घर में कोई आ गए, मान लिया बबीता दीदी आ गई, कल उनकी सुबह सुबह ट्रेन है, दिल्ली जाने वाली है, आपने उनको डेमो दिखाया, उनको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो दिल्ली जाने वाली है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो कुछ प्रोडक्ट दे सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने मैजिक कॉर्नर नहीं बनाया है वो क्या करेंगे? उनके हाथ में कुछ नहीं है मेरे भाई। आपके पास एक मिनी स्टॉक निश्चित तौर पे होना चाहिए। अगर दी आप ये काम कर रहे हैं तो इजिली, आसानी से सक्सेस हो जाएंगे, और अगर दी ये काम नहीं करेंगे सक्सेस होने में बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आपने देखा होगा महिलाएं जब किचन में खाना बनाती हैं तो कभी कभी चना बनाती हैं, बहुत सारी चीजें जो आसानी से कुकर में नहीं आ पाती हैं उसको रात के वक्त उनको पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम से सुबह बन सके। ठीक उसी तरीके से मैजिक कॉर्नर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लीज अगर दी आपने बना लिया है तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और नहीं बनाया है तो 1 से 2 दिनों में जल्द से जल्द बना लीजिए। कोरोना पीरियड में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई प्रोडक्ट्स की, यकीन मानिए उनके घर में मैजिक कॉर्नर नहीं था, लेकिन जिन लोगों के यहाँ स्टॉक था उन्होंने खुद भी यूज किया और अपने पड़ोसियों की भी हेल्प की, अपने नेटवर्क को भी फायदा पहुंचाया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास थोड़ा सा स्टॉक होना चाहिए। अगर आप अंडा बेच रहे हैं तो आपके पास 2 कैरेट होना चाहिए,
खाने के लिए 2 पीस भी चलेगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने 3 बातें डिस्कस कर ली। 100% यूजर होना, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 100 पॉइंट वॉल्यूम करना बिजनेस मेंटालिटी से, अमीर बनने के ख्याल से, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैजिक कॉर्नर। अब बात करते हैं कि मैजिक कॉर्नर के साथ साथ आपके पास आपका टूल किट भी होना चाहिए। आपने कभी एसी मैकेनिक को देखा होगा, वॉशिंग मशीन मैकेनिक को देखा होगा, जो सर्विसेज के लिए हमारे घर पे कभी कभी आते हैं। बहुत भारी भरकम थैला होता है, लगभग 20-25 किलो का। पता है उसमें छोटा स्क्रू ड्राइवर से बड़ा स्क्रू ड्राइवर तक होता है। कुछ पार्ट्स भी हुआ करते हैं, कोई चिप जल गया हो, कोई कंडेंसर ये हो गया हो, गैस रिफिलिंग करनी हो, सारा कुछ लेके चलता है। एक घर में शायद एक ही चीज का यूज हो, लेकिन लेके सब कुछ चलता है। क्यों? क्योंकि बार बार वो सर्विस सेंटर नहीं जा सकता है। आप किसी बाइक मैकेनिक के पास चलिए, यदि उसके पास रिंच पिलास नहीं होगा तो क्या लगता है उस बाइक मैकेनिक के यहाँ कोई आएगा सर्विसिंग कराने? आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आपके यहाँ मरीज आता है, आप कहते हैं आला लेके बगल वाले नर्सिंग होम से आते हैं। आपके यहाँ वेट मशीन नहीं है, आपके यहाँ टेम्परेचर मशीन नहीं है, आपके यहाँ बीपी मशीन नहीं है। कैसे डॉक्टर हैं भैया? क्या इलाज करवाएगा? मरीज उल्टे पांव भाग जाएगा। हर व्यक्ति सुविधाएं देखता है। तो आपके पास जब तक डेमो किट नहीं होगा तब तक आप दिखाइएगा क्या? मुंह से लोरी गा के सुनाना है क्या? नहीं भैया, ये गाना गा के सुनाने और समझाने वाला बिजनेस नहीं है, ये दिखाने का बिजनेस है। आप कभी चले जाइए साड़ी शॉप पे, करवा चौथ है और हमारे अमित सर जा रहे हैं अर्चना मैम के लिए साड़ी लेने के लिए। जैसे ही वो दुकान पे पहुंचते हैं, दुकानदार कहता है वो वाला निकालो, नया स्टॉक जो आया है। ये देखिए साहब, बंदेज है, जयपुरिया है, सिल्क है, कॉटन है, क्या कलर, क्या डिजाइन। क्या करता है वो? दिखाने का काम करता है। आइए आप सैंडल लेने के लिए आइए। अजय सर हमारे चले गए सैंडल लेने के लिए सारिका मैम के लिए। क्या कहता है? मैडम आप पहन के तो पहले देखिए, अरे वो वाला लेके आओ, ये वाला एक्शन वाला लेके आओ, लिबर्टी वाला लेके आओ, बाटा का लेके आओ। वो क्या करता है? दिखाने का काम करता है। तो जब तक आपके पास औजार नहीं होगा, आप दिखाइएगा क्या, पेश क्या कीजिएगा? उत्तम सर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि शेर जो होता है उसकी एक मांद होती है। मांद का मतलब मैजिक कॉर्नर, जहाँ पे आप सुकून से आइए, अपने प्रोडक्ट को देखिए, एनर्जी मिलेगी। तो मांद में आके एनर्जी गेन करता है। क्या भैया? ये मेरा मैजिक कॉर्नर है, ये मेरा सपना है, इन प्रोडक्ट के सहारे मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। तो मैजिक कॉर्नर तो मांद हो गई, लेकिन शिकार करने के लिए नाखून चाहिए, पंजे चाहिए, नुकीले दांत चाहिए। और जब तक ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी तब तक आप शिकार बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। अगर ये आपके नाखून, दांत, पंजे कुंद पड़ जाएंगे, इसमें धार नहीं रहेगी, तो आप कैसे शिकार कर पाइएगा? तो टूल किट यानी मैजिक बॉक्स, जिसको हम लोग डेमो किट कहते हैं, वो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। अपलाइन वाला नहीं काम चलेगा। अगर अपलाइन का डेमो किट यूज कर रहे हैं तो चेक बनेगा अपलाइन का। याद कीजिए, छठ पूजा में जो सूप चढ़ता है, उस पे सूप पे आप फल लगाते हैं, अपने पैसों का या पड़ोसी के पैसों का? निश्चित तौर पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी मजदार पे जाते हैं चरागी जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, उसमें पैसे अपने पॉकेट से दिए जाते हैं, क्योंकि दुआएं हमको लेनी होती है। तो ये डेमो किट भी हमारा ही होना चाहिए। अगर गलती से आपने अपलाइन का यूज किया, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप डेमो किट उनका यूज कीजिएगा तो चेक उनका बनेगा, विदेश यात्रा उनकी बनेगी, प्रमोशन उनका होगा और जीबीडी वही जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? केवल अपलाइन के लिए? अपने लिए सोचिए। अपना डेमो किट होना चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके का। कई लोगों का डेमो किट क्या होता है, 2 पेस्ट लेके चलते हैं, एक मार्केट का और एक मोदी केयर का। एसिड भी इतना सा होता है। भैया पूरी तैयारी करके चलिए, उसमें 4-5 तरीके का कम से कम आइटम होना चाहिए दिखाने के लिए। 1-2 चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, तो 4-5 तरीके का जो भी आप आइटम सजा सकते हैं, वो सारी चीजों के साथ प्रोफेशनली उसको एकदम गेट रेडी रखिए। समझिए कि एक आदमी जो सेना में काम कर रहा है, उसको सीमा पे लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाए और उसके पास गोला बारूद ही नहीं है, उसने तैयारी ही नहीं की है। क्या लगता है चाइनीज लोगों को कहेगा कि रुक जा, चीनी भाई रुक जा, मैं भूल गया था यार, मैं लेके आता हूँ अपना बंदूक, अपना गोला, अपना बारूद। क्या लगता है रुकेगा? चाइना वाला शूट कर देगा। तो दोस्तों, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, ये हमारा बिजनेस है। कभी भी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो डेमो किट होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके का, साफ सुथरा वाला। शायद 1 मिनट कुछ सेकंड और बाकी है, इसके बाद हम लोगों को दोबारा लॉग इन होना पड़ेगा। तो
तो काइंडली रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जो हम लोग 71-72 लोग अभी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, अगर ये कट जाए तो दोबारा से लॉग इन होने का कष्ट जरूर करेंगे। तो डेमो किट तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब डेमो किट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर भी आप प्रैक्टिस में किसी चीज को नहीं रखेंगे तो आप उस चीज को करना भूल जाएंगे। काम मेरा रोज का। रवि सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उनका स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर भी एक दुकानदार है तो प्रतिदिन अपना दुकान खोलता है, एक जॉब क्लास का बंदा है प्रतिदिन दुकान जाता है, सॉरी जॉब जाता है, अगर एक महिला है तो प्रतिदिन अपने किचन में जाती है, प्रतिदिन वो झाड़ू लगाती हैं, अपने बच्चों को नहलाती हैं, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, पर डे करने ही पड़ते हैं। आपका ये जो बिजनेस है ये प्रतिदिन करने वाला है, किसी भी एक दिन इसको मिस नहीं करना है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरे जिस दिन हम लोगों से मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर बात ना करें। यहाँ आपको एक प्रेमी प्रेमिका का भाव आना चाहिए, जैसे एक प्रेमी अपनी